हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक नई शुरुआत पर, जहां पर हमने आपसे कल चर्चा की थी राम काव्य धारा से संबंधित विशेषताओं की। राम काव्य धारा में आज हम आगे लेंगे रामानंद जी को। रामानंद जी का जन्म हुआ था 1400 ईस्वी में। रामानंद जी का टाइम पीरियड माना जाता है 1400 से 1470 ईस्वी में, काशी में। रामानंद जी की प्रमुख रचनाएं देखो। रामानंद जी की रचनाओं में है वैष्णव मताबज भास्कर, श्री राम अर्चन पद्धति, राम रक्षा स्तोत्र और एक है प्रमुख आरती हनुमान जी की। वैसे तो रामानंद जी के 12 शिष्य है, आप सभी को मालूम है, लेकिन भक्तमाला नाभादास में भी रामानंद जी के 12 शिष्यों का उल्लेख मिलता है। रामानंद संप्रदाय की गद्दी है गलता जी राजस्थान में, जो कृष्णदास पेहारी ने स्थापित की, जिसे उत्तर तोतादरी भी कहा जाता है। इसके अलावा वैरागी शाखा या तापसी शाखा की स्थापना किल्हण दास के शिष्य द्वारका दास ने की थी। रामानंद जी वर्णाश्रम के विरोधी नहीं थे। इसी पक्ष में शुक्ल जी ने कहा है कि रामानंद जी ने सभी वर्णाश्रम व्यवस्था को स्वीकार किया था। गुरु ग्रंथ साहब में भी रामानंद जी के कुछ पद संकलित है। गुरु ग्रंथ साहब का जो ग्रंथ है उसमें हमें रामानंद जी के कुछ पद मिलते हैं। रामानंद जी को दस्ता भक्ति का आधार या घर किसने कहा था? तो नाभादास जी ने। रामानंद जी को आकाश धर्मा गुरु कहा था, तो ये कहा था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इसके अलावा रामानंद जी के 12 शिष्यों का भी वर्णन मिलता है। भक्तमाला नाभादास में रामानंद जी के 12 शिष्यों का वर्णन मिलता है। उनमें जो प्रमुख शिष्य हैं वो है अनंतदास जी, सुखानंद जी, सुरसुरानंद जी, नरहरानंद जी, भावानंद जी, पिंपा, कबीर, सेन, धन्ना, रेदास, पद्मावती और सुरसुरी। ये है रामानंद जी के प्रमुख 12 शिष्य। इससे आगे हम लेंगे राम काव्य धारा के एक प्रमुख संत, कवि या रचनाकार तुलसीदास जी को। तुलसीदास के जन्म को लेके मतभेद माने जाते हैं। कुछ उनका जन्म मानते हैं 1532 ईस्वी में राजापुर गांव, बांदा जिला, उत्तर प्रदेश में। शुक्ल जी ने भी तुलसीदास जी का जन्म राजापुर में माना है। जॉर्ज गिरियसन ने तुलसी का जन्म 1589 ईस्वी में माना है। शिव सिंह सेंगर भी तुलसीदास जी का जन्म राजापुर मानते हैं। तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसीबाई तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। तुलसीदास के जन्म से संबंधित एक दोहा रहीम जी का प्रसिद्ध है, जो है गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। ये तुलसीदास जी के लिए रहीमदास जी का प्रमुख दोहा माना जाता है। तुलसीदास जी का पालन पोषण मुनिया नामक एक दासी ने किया था। तुलसीदास जी के गुरु नरहरिदास हैं। तुलसीदास जी के गुरु नरहरिदास ने तुलसीदास जी को नाम दिया था राम बोला, क्योंकि तुलसीदास जी जब जन्म हुआ था उनका, तो सबसे पहले राम शब्द उनके मुख से निकला था, इसलिए तुलसीदास जी को राम बोला नाम उनके गुरु नरहरिदास ने दिया था। शेष सनातन जी को भी तुलसीदास जी के गुरु माने जाते हैं। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम था रत्नावली। तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली की एक प्रमुख दोहा माना जाता है, लाज न लागत आपको दौरे आए साथ। जब तुलसीदास जी रत्नावली के पीछे पीछे उनके मायके चले गए थे, तब ये बात रत्नावली ने तुलसीदास को कही थी। तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं मानी जाती है वैराग्य संदीपनी, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक, राम आज्ञा प्रश्नावली, रामचरितमानस, रामलला नहछु, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस एक प्रमुख रचना मानी जाती है, जिसमें 7 कांड है, जिनमें है बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। बाल कांड है, उसमें है ना
श्री राम के स्वयंवर का वर्णन मिलता है। नाम तो है बालकांड, लेकिन वर्णन मिलता है स्वयंवर का। अयोध्या कांड में मिलता है भरत और राम के मिलाप का वर्णन। किष्किंधा कांड का कुछ भाग तो तुलसीदास जी ने काशी में लिखा और संपूर्ण भाग सरयू तट पर कविता लिखा था। आगे हम देखेंगे तुलसीदास जी से संबंधित कुछ कथन। तुलसीदास जी के लिए किसने क्या कहा था? तो तुलसीदास जी को कलिकाल का वाल्मीकि कहा था नाभादास जी ने। तुलसीदास जी को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी माना था स्मिथ ने। तुलसीदास जी को उत्तर भारत में बुद्ध के बाद सबसे बड़ा आदमी मानने वाले थे जॉर्ज गिरियसन। तुलसीदास को मानस का हंस कहने वाले थे अमृतलाल नागर। तुलसीदास जी को जातीय कवि माना था रामविलास शर्मा ने। तुलसीदास जी को हिंदी की प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है और हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कवि माना था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। इसके अलावा तुलसीदास जी को सामान्यवादी कवि कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था कि लोकनायक वही है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। इससे आगे हम देखेंगे तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं और उनकी भाषा कौन सी रही है। तो सबसे पहले है रामचरितमानस। रामचरितमानस तुलसीदास जी का एक प्रमुख ग्रंथ माना जाता है जिसकी भाषा है अवधी। नेक्स्ट रचना है रामाज्ञा प्रश्नावली। रामाज्ञा प्रश्नावली की भी भाषा मानी जाती है अवधी। रामलला नहच्छू, इसकी भी भाषा अवधी मानी जाती है। जानकी मंगल व पार्वती मंगल, इन दोनों की भाषा भी अवधी है। विनय पत्रिका